शिमला से वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से देश का समय और पैसा दोनों बचेगा, साथ ही विकास कार्यों में आने वाली रुकावटें भी खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सभी की राय जानना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चल रही चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकारों ने राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारें गिराई और ये प्रक्रिया टूट गई। ठाकुर ने कहा कि एक बार बार चुनाव कराने से भारी खर्च होता है और देश के विकास कार्य बाधित हुए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों की राय लेकर इस व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि सरकार इस मुद्दे पर खुले मन से विचार कर रही है और सुझावों का स्वागत कर रही है। महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस अमेंडमेंट? देखिए, 1952 से 1967 तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहे, यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कई कारणों से उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने जो राज्य की सरकारों को गिराया, वो सबके सामने है। आज देश के सामने फिर एक बार वो स्थिति आई है कि जो बहुत सारा समय चुनावों में जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, राजनीतिक दलों का भी, राजनीतिज्ञों का भी, चुनाव लड़ने वालों का भी। अगर ये चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश की भलाई है। लेकिन सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।